ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गा देवी कवच पाठ। प्रमुख 18 पुराणों में से एक मार्कंड पुराण के अंतर्गत देवी कवच पाठ श्री दुर्गा सप्तशती का प्रमुख हिस्सा है। इसमें ब्रह्मा जी माता पार्वती जी के 9 अलग अलग दिव्य रूपों की प्रशंसा करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करता है, माँ दुर्गा उसे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रवण करते हैं श्री दुर्गा कवच का पाठ। उससे पहले आइए हम सभी माँ दुर्गा का ध्यान करें। हे करुणामयी, हे जगत जननी, हे आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखीन पंछी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार से मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दें, मैं आपका रहस्य जान सकूँ, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। हे दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से द्रवीभूत रहता है। बोलो जयकारा शेरा वाली की जय, साचे दरबार की जय। इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठुर छंद चामुंडा देवता अग्न्यास में कही गई माताएं बीज दिग्बंध देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांग भूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, वह ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्ग कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। पृथक नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो और रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवश्री को तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेम पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवार होती हैं, इंद्री का वाहन एरावत हाथी है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और इस सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित हैं। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और कोई भी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। यह संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह पंख, चक्र, गदा, शंखी, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल और उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के बाद पहले इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो। आपको नमस्कार। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति में ही रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैऋत्य कोण में खंडक धारणी में ही रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी में ही रक्षा करे। उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सौ को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे हो और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम अंग में अर्जिता और दक्षिणा भाग में अपराजिता रक्षा करे।
उद्धतनी शिख की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। और यशस्विनी देवी मेरी भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारद्वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की रक्षा। भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करने करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओठ में अमृत कला और जीवों में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करने। चिंध घंटा गले की घाटी और माया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी छोड़ी की ओर सर्वमंगल मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठवर्ष अर्थात मेरुदंड में रखकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारियाँ रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। सलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुच्छित अर्थात पेट में रखकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की ओर महिषीवाहिनी गुद्दा की रक्षा करें। भगवती कटिक भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह देवी घुटियों और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलवासानी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की ओर उद्वेषणी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों में कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुटिकेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभ्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्तीसवीं छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान ज्ञान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना में मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रवी अर्थात धर्म धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षम करनी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अतः रक्षा से रहित है वह सब आपके द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि आप विजय सारिणी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करते ही यात्रा करके कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसके निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समस्त श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है तो उसे देवी का कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और जेल से सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष के लिए विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अभिचारी के प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं ये सब कवच को
हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गढ़, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला अर्थात कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकिनियाँ, ग्रहभूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय कवच धारण किए रहने पर भी उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विशोभित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सब सती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानकों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से वह नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। हे माँ दुर्गा, हम आपके चरणों में शरणागत होकर इस दिव्य कवच का पाठ कर रहे हैं। यदि इस पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की तुष्टि, अशुद्ध उच्चारण मात्र की कमी, किसी मंत्र या शब्द या छूट जाता है, अथवा मेरे मन वाणी का कर्म से कोई भूल हो गई हो, तो हे करुणामयी माँ, कृपया उसे क्षमा करें। आप जगत की जननी हैं, आपके बिना यह दास कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारी सभी भूलों को अनदेखा करें, हम अपनी शरण में रखें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपकी कृपा से यह सब पाठ पूर्ण हुआ है, इसलिए अपनी अनंत दया और स्नेह से हमें, हमारे परिवार और समस्त भक्तों को सदा सुरक्षित रखें। सभी प्रेम से बोलिए शेरा वाली की जय, सभी बोलिए माँ जगदम्बा की जय, सभी बोलिए माँ दुर्गा मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे।